राम राम। ओम नमः शिवाय। इस संसार में जो आपके भाग्य में लिखा होगा वो अवश्य ही घटित होकर रहता है। तभी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि होनी बड़ी बलवान है। अगर होनी बलवान ना होती तो प्रभु श्री राम को एक रात्रि पहले राज तिलक मिलना था। अगले दिन प्रातः ही उनको 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़ा। होनी के बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। अर्जुन जी के पुत्र अभिमन्यु, उनके पुत्र परीक्षित, उनके पुत्र हुए जन्मेजय। एक बार जन्मेजय ऋषि वेद व्यास के पास आए कि आप बताएं, इतने बड़े बड़े योद्धा जब इस संसार में प्रस्तुत थे, उपस्थित थे, भगवान श्री कृष्ण यहां पर थे, फिर उन्होंने महाभारत का इतना बड़ा युद्ध क्यों किया? क्यों इतने धन की हानि हुई? क्यों इतने लोगों के प्राण गए? वो चाहते तो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे। ऋषि वेद व्यास ने कहा, यह होना निश्चित था। उन सब की मृत्यु ऐसे ही लिखी थी, इसलिए ऐसा हुआ। जन्मेजय बोले, मैं किसी होनी को नहीं मानता। अगर आपको अपनी बात पर विश्वास है तो मेरे बारे में कुछ बताइए, मैं उस होनी को रोक कर दिखाऊंगा। ऋषि वेद व्यास मुस्कुराए और बोले, आज से कुछ वर्षों बाद तू काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में शिकार करने जाएगा। वहां एक सुंदर महिला तुम्हें मिलेगी, तुम उसको महलों में लाओगे, उस महिला पे मोहित होगे, उससे विवाह करोगे। विवाह करने के पश्चात कुछ युवा ब्राह्मण तुम्हारे यहां भोज पर आएंगे और तुम उनको फांसी दोगे, उसके बाद ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जन्मेजय ने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। कुछ वर्ष बीत गए, आखिर वो समय आ गया। एक दिन जन्मेजय का मन हुआ कि आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा। उसने अस्तबल में जाकर देखा तो सिर्फ एक काला घोड़ा बंधा हुआ था। उसने कहा, ठीक है, मैं काले घोड़े पे जाऊंगा, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। जैसे ही वो घोड़े से अपने महल के बाहर निकला, घोड़ा अनियंत्रित हो गया और सीधा दक्षिण दिशा को भागने लगा। दक्षिण दिशा में जाकर उसने देखा एक बहुत ही सुंदर महिला वहां विचरण कर रही थी। जन्मेजय उस पर मोहित हो गया। उसने कहा, ऋषि ने कहा था कि तुम मोहित हो जाओगे और इससे विवाह करोगे। मैं इसको महलों में ले जाता हूं, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। वो सुंदर महिला को महलों में ले आए। उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि जन्मेजय ने उससे विवाह कर लिया, अर्थात वो अपनी मृत्यु के निकट जाने लगा। एक दिन कुछ युवा ब्राह्मण जन्मेजय के यहां भोज पर आए हुए थे। रानी को देखकर उन युवा ब्राह्मणों की हंसी छूट गई। रानी ने कहा, इन्होंने मेरे पे हंसे हैं, मेरा विनोद किया है, इसलिए इनको मृत्यु दंड दो। जन्मेजय ने उन युवा ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दे दिया। जैसे ही मृत्यु दंड दिया मेरे भाई बहन, उसके शरीर में कोढ़ हो गया। वो सीधा भागे। उनको ऋषि वेद व्यास की सारी बातें याद आ गई कि यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ऋषि वेद व्यास जी मुस्कुराए कि तुम तो होनी को रोकने वाले थे, अब बताओ क्या है। वो चरणों में गिर गया कि गुरुदेव मुझे बचाओ।
ऋषि वेदव्यास ने कहा कि एक उपाय है, लेकिन उसकी एक शर्त है। मैं तुम्हें एक महाभारत की कथा सुनाऊंगा, एक प्रसंग सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें उस पर पूरा विश्वास रखना होगा। यदि अविश्वास रखोगे तो तुम्हारा ये रोग कभी दूर नहीं होगा। उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं विश्वास के साथ सुनूंगा। अब ऋषि वेदव्यास ने महाभारत के युद्ध का एक प्रसंग छेड़ा और कहा कि भीम जी ने जिन हाथियों को उठाकर फेंका था वो आज भी अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं। जनमेजय अपनी आदत के अनुसार बोल उठा कि ये कैसे हो सकता है, हाथी को कोई उठा के कैसे फेंक सकता है, और हाथी अभी तक अंतरिक्ष में कैसे विचरण कर सकते हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, देख लिया, तुमने दिखा दिया अविश्वास, मैं इसका प्रमाण देता हूं। वेदव्यास जी ने अपनी आंखें बंद की, एक मंत्र का जाप किया और वो अंतरिक्ष के हाथी नीचे गिरने लगे। कह रहे, ये रहा मेरी बात का प्रमाण। ये हाथी योद्धा भीम ने ऊपर फेंके थे, जो अब नीचे आए हैं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चले गए थे, अब नीचे आए हैं। जनमेजय को अपनी भूल का एहसास हुआ। जितना उसने विश्वास के साथ सुना था उतना रोग दूर हो गया, जितना अविश्वास दिखाया था एक चिन्ह उस पर बाकी रह गया और उसी चिन्ह से उसकी मृत्यु हुई। तो कहते हैं मेरे भाई बहन कि होनी बड़ी बलवान है। आप भगवान के चरणों में मन लगाइए और भगवान को कहिए कि हम तेरे सहारे हैं, तुमने जो भी देना है दो, अच्छा करो, हम अच्छा मांगते हैं, संसार की भलाई चाहते हैं। अगर आप किसी की भलाई करते रहोगे तो आपके भाग्य में जो भी दुख होगा वो भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। प्रेम से बोलिए, मधुर बोलिए, सबसे अच्छा बोलिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।